गुरुजनों का सम्मान और सहपाठी मिलन समारोह में लोग हुए भाव विभोर। अंबारी स्थित कंपोजिट विद्यालय में हुआ कार्यक्रम। माल्यार्पण और अंगवस्त्रम से किया गया सम्मानित। आजमगढ़ जिले फूलपुर तहसील के अंबारी स्थित कंपोजिट विद्यालय में रविवार को गुरुजन सम्मान एवं सहपाठी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों को माल्यार्पण और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ जनता इंटर कॉलेज अंबारी के सेवानिवृत्त शिक्षक राम अजोर मौर्य एवं रामनारायण यादव को सम्मानित कर किया गया। इस अवसर पर जनता इंटर कॉलेज अंबारी तथा प्राथमिक पाठशाला अंबारी से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न पदों पर कार्यरत एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने अपने छात्र जीवन से लेकर सेवाकाल तक के अनुभव साझा किए, जिससे समारोह में आत्मीयता का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त गणित शिक्षक राम अजोर मौर्य ने की, जबकि संचालन दिनेश यादव ने किया। समारोह का आयोजन भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक छोटेलाल यादव तथा श्री गांधी आश्रम वाराणसी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष लालचंद यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर शोभेलाल यादव, जंग बहादुर यादव, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अनिल यादव, चंद्रभान पांड्य, बेचन मौर्य, राम आश्रय यादव, रामलोचन यादव, इंद्राज यादव, रामप्यारे मौर्य, डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, चंद्रशेखर यादव, रामचेत सहित कई लोग उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। अंत में कंपोजिट विद्यालय अंबारी के प्रधानाध्यापक राजेश यादव ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और ये अच्छी भी बात है। इस पार्टी से ये कार्यक्रम होना चाहिए हर साल और हम सभी लोगों का सहयोग रहेगा, कोई बात नहीं। और शिक्षा वाले का आशीर्वाद है और शिक्षा के बारे में तो जान ही रहे, उसको कहना नहीं है। जिस घर में शिक्षा आ गई, जहाँ शिक्षा आ गई, शिक्षा का दुर्भिक्ष है। जैसे विद्या ददात विनयम विनयाद जात पात्र धनम आप धर्म के बाद धर्म तो यहाँ भगवान की कृपा से सारे लोग सक्षम हैं और सब लोगों की व्यवस्था से, सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम फॉर फ्यूचर सुचारू रूप से और समाज को जो है इसका एक सुपरविजन भी मिलना है, ताकि वो जो विद्या है, जो गुण है, जो प्रतिभा है, आने वाली पीढ़ी को मिले, उसका लाभ दे सके। आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर कोई कोई प्रतिभा है, ऊपर वाला दिया, कोई कोई अच्छा गुण दिया, उसका लाभ आने वाली पीढ़ी ये होना चाहिए। चाहे हम विद्यालय में जाए कार्यक्रम के रूप में, चाहे हम चौक चौराहे पर मीटिंग कर दें, या चाहे जैसे रिटायरमेंट के बाद तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती। रिटायर्ड जब सर्विस में ऑफिस रूम ऑफिस और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इतना क्षेत्र बढ़ जाता है कि अगर आप व्यस्त हो गए तो आप एक तो कार्यक्रम करता रहा, हमको बड़ी खुशी हुई है। वो दोनों मालाएं के गले पड़ जाए ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, पीछे बैठे हैं। अरे ठीक है, वो तो हमारे चाचा घर के हैं, इनके क्या हम सम्मान करते ही है। ताली बजाकर स्वागत करें उत्तर न्यायालय के अधिवक्ता, जो बहुत अच्छा उद्बोधन भी कर चुके हैं। बगल बैठे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जिनके ओम प्रकाश जी, हम भूल गए बता दें, जब भी बड़ा कोई प्रोग्राम होता है इस विद्यालय में, इनको हम वो फोर्स तोप के रूप में लाके खड़ा कर देते हैं और सब लोग फेल हो जाते हैं। जिलाधीश आए थे, जब इनको हम खड़ा किए कि 90 साल के हैं एनपी सिंह साहब, तो हमारे तरफ खुद देखे कहीं झूठ बोल रहे हैं। हम कह नहीं सर, झूठ क्यों बोल रहे हैं, पूछिए इनसे आप। तो जी 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 हाँ जी, तो तब इन्हीं जब उम्र पूछे तब वो मुतमईन हो गए, इनके गले में माला मुन पहनाया और हाँ माइक लगाइए, क्या खाते हैं, माइक लगाइए, सुना। हाँ बिल्कुल, पूरे बाउंड्री
घूमे और एक साल मंगवा करके मुझसे राजेश तुरंत मंगाइए, उनको सम्मानित किया और इनके प्रशंसा में बहुत कुछ बोले। बहुत विद्वान जिलाधिकारी थे जिनको हमारा पता था कि किस तरह गुरुजनों की सेवा की जाती है। हमारे गुरुजन वृंद और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पर 1982 में 12वीं पास करने के बाद मैं सिविली कॉलेज गया और वहाँ से मैं एमए बीएड एलएलबी करने के बाद मैं शतक लगाने की पारी पे मैं करीब पहुंच चुके हैं। ये लोग इकट्ठा हुए हैं, सब लोग गुरुजी लोग, सारे भाई बंधु, कोई नौकरी, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, सब लोग आए हैं, लेकिन कोई किसान का बच्चा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ आप कैमरे पा रहे हैं, आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप नहीं, हाँ अवस्था के लिहाज से थोड़ा सा कम बोल पाता हूँ। गुरुजी, यहाँ तक जो यहाँ अंबारी की ज़मीन है, ये करीब इतने 15, 25, 30 लोग हैं इकट्ठा हुए, आपके सामने सभी पैदा हुए, मुझे लगता हुए होंगे। तो ये लोग नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आज मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, संगठन बनाएंगे, अपनी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं अपने छोटे भाइयों के कंधे पे डालेंगे। तो आप लोग इस पे कितना सहमति जता रहे हैं आप इसके बाद? इस पर हम लोग सहमति हैं, इस बात पर हम लोग पूरा सहमत हैं, ताकि ये आने वाली पीढ़ी जो यहाँ पे मौजूद भी है सबको धन्यवाद देता हूँ और अपना जो कर्तव्य है इसको पूरा करें। एक पीड़ा है, सरकार इस समय जो नए युवा भर्ती हो रहे हैं नौकरी में, पेंशन रोक दिया, उस पर आप पेंशन के बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोग जाने कि पेंशन का महत्व क्या है, बाकी ये लोगों का महत्व क्या है। मैं इस बारे में बहुत बता चुका हूँ, हमारे चैनल पे बोल दीजिए। पेंशन तो बहुत जरूरी है। वृद्धावस्था में पेंशन नहीं मिलती तो बिगड़ दिया कहा जाएंगे, एक बहुत बड़ा सहारा है। और वेतन जो इस समय अधिक पा रहे हैं वो सब खर्च होता जा रहा है, वो तो पैसा खत्म हो गया होगा। पैसा खत्म हो जा रहा है, अगर पेंशन नहीं आया तो सेवा भी ना हो। इसलिए पेंशन जो है बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, बहुत बड़ी बात इस नाते गुरुजी की, आपकी उम्र कितनी गुरुजी? 92 साल है, 92 के ऊपर है। ये गुरुजी इस नाते स्वस्थ आज है, इनके पास पैसा है, इनकी उम्र जो बढ़ती जा रही है, इनके पास एक हिम्मत है, साहस है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी सेवा कम हो रही है। ठीक गुरुजी, संदेश जाने के लिए हम लोग इकट्ठे हैं, समाज में जो एक अच्छा संदेश जाए। लोग हर क्षेत्र से आए हैं, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई अध्यापक है, कोई जज है, तो सब लोगों ने अपना विचार साझा किया और बहुत अच्छा संदेश गया और इसका समाज पे अच्छा संदेश पड़ेगा। ठीक है, हम चले और इस वीर भूमि, विद्वानों की भूमि, बलशालियों की भूमि आजमगढ़ को मैं सादर प्रणाम करता हूं पुनः। क्यों? क्योंकि मैं जब बचपन से पढ़ता था तब से मैं आजमगढ़ का नाम सुना हूं और जाना हूं, आज महसूस करने का अवसर मिला है। तो आप सबके बीच कहना चाहूंगा, ये आजमगढ़ की जो धरती है, ये आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों के लिए 2 लाइन, और आप लोगों ने ऐसा किया भी है। प्रणाम करता हूं आप सब। पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक ज्ञान प्राप्त ये जिला है, ये मैं ऐसा बचपन से ही महसूस कर रहा हूं। परम श्रद्धेय नेताजी के मुखार बिंदुओं से भी मैंने अपने उस प्रांगण में सुना है जहां मैं पढ़ाई किया करता था। तो आज 2 लाइन आप लोगों के चरणों में समर्पित है कि बनो ऐसे जैसे वृक्ष, बनो ऐसे जैसे वृक्ष जिसमें फल लगे तो खाने के और सूख जाए तो जलाने के काम आए। ये आजमगढ़ की धरती ने ऐसा किया है, इसलिए मैं प्रयागराज की धरती से आज आपके सामने ये कहने का साहस रख पा रहा हूं।
जैसे वृक्ष जिसमें फल लगे तो खाने के और सूख जाए तो जलाने के काम आए। ऐ समर में लड़ने वाले वीर, ऐ समर में लड़ने वाले वीर, तलवार टूट जाए तो म्यान मत फेंकना, शायद वो दुश्मन को डराने के काम आए। आप लोगों ने वो कार्य किया है कि मेरे वो शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों का बड़प्पन कर पाऊं या ऐसा कुछ कर पाऊं, और छोटा सा अधिवक्ता हूं, बड़े भाई लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहता है। गीता के प्रति विशेष रुचि रहती है और मैं अध्ययन भी करता हूं, तो थोड़ा सा कहीं न कहीं चीजें आ जाती हैं, उसको मैं पढ़ता हूं, श्लोक पढ़ता हूं, इसलिए मैंने बोला। और बहुत अच्छा लगा ये आत्मीय मिलन जो आप लोगों का है। और ज्यादातर तो लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं किसी न किसी स्वार्थ लेकर, कोई न कोई हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है या कोई न कोई पर्पस जुड़ा होता है, उसके बिहाफ पे हम मिलते हैं। लेकिन ये जो निस्वार्थ भाव से ये जो आप लोगों ने प्रेम प्रकट किया, आपने अपने बचपने का और अपनी जवानी का और यहाँ तक कि अब जो लौटती हुई उम्र है उसकी भी चर्चा करते हुए जो आज हम यहाँ बैठ के सुने, गुरु जी लोग बैठे हुए हैं, ये आनंद मिलना बहुत ही खुशी और परम सौभाग्य की बात है। ये परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। बहुत सारे नेक कार्य आप लोगों ने किए हैं जो आज आप यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। कहते हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद आप सभी को, हम सभी को प्राप्त है जो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सादर प्रणाम, नमस्ते। सम्मानित सभी सहपाठीगण, मीडिया प्रभारी और इस विद्यालय के अध्यापक गुरुजी लोग, मैं चंद्रभान पांडे सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हर एक आदमी श्रोता तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वक्ता कोई होता है। वो होती बात तब आती जब आदमी को उस क्षेत्र में आदत सी हो गया, आवश्यकता में आएगी। इस क्रम में मैं जैसे वेचन भाई से बात किया, बनारस में रहते कि यार वहाँ पर है जैसे इतना सब हो रहा है, तो एक जैसे कि जो मेरे दिमाग में बात आई, एंकरिंग कौन करेगा? तो इन्होंने कहा कि वहाँ राजेश यादव है, वो विलक्षण प्रतिभा है, वो हर चीज़ को संभाल लेंगे इस संदर्भ में। और उन्होंने बड़े बड़े मंच को संचालित किया। नहीं, मैं वही चीज घुमा के ले जाऊं, मैं क्षमा चाहूँगा श्री दिनेश यादव जी। ठीक है, चूंकि ये लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यहाँ जो दिख रहा है, इसलिए नाम में चूंकि बहुत अगर बार उपयोग में होता तो ये होता, दिमाग में आया था कि दिनेश संबोधन होगा और राजेश होगा, लेकिन जो अच्छा नहीं जानता है कि किस दिशा में मुझे जाना है, वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जज बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वो नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं। तो हमारा ये पूरी लाइबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमें समर्पित होना चाहिए, हमें समर्पित भाव से उसे लालन पोषण करना चाहिए, उस दिशा में मुझे उसे पहुंचाना है। क्योंकि हम लोग बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा मैं अलग हट करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों हम तो उस पद को सुशोभित कर दिए, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए, सबसे सम्मानजनक पद को हम सभी लोग सुशोभित कर रहे हैं। कुछ हमारे गुरुजन हैं, कर भी चुके हैं। तो अपने बच्चों पे भी हमें 1-2 घंटे वक्त निकालना जरूरी होता है। हम लोग निकाल नहीं पाते हैं साहब, बिल्कुल समय नहीं दे पाते। तो हम अपने उस व्यसन में, उस जो है जो भी हम पद को सुशोभित कर रहे हैं, जो हमारी कार्यशैली है, उसी में हम व्यस्त रहते हैं। लेकिन 1-2 घंटे बच्चों पे भी समय देना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम बच्चों को समय देंगे, वही देश के हमारे जो है पिलर है मानवर। वही बच्चा, जैसे यहाँ से देखिए सब लोग भाई साहब भी पढ़े हैं, यहाँ से 82 में जो है इंटरमीडिएट किए हैं, और 83 में मैं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूँ, 83 में मैं वहाँ से इंटरमीडिएट किया, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, साथ में ही हम लोग हैं। तो बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जो है कार्यशैली जो होता है कि कैसे उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, उसके टाइम टेबल बना करके। आपने मुझको याद किया और मैंने आप लोगों को 2 क्लास तक सेवा हो सकती है, मैंने किया। आप अपने कर्म से देश
में विभिन्न क्षेत्रों में सेवा किए और आज सबको इकट्ठा देखकर मुझको अपार हर्ष हो रहा है और बोलना भाषण देना आता नहीं। मैं सिर्फ आप सबको भविष्य की शुभकामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।